नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछले कुछ दिनों से लगातार भारतीय जनता पार्टी से अपना मोह भंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा संसद भवन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ आज भी मिला है, बात भी की और तस्वीरें वायरल हुई। इन वायरल तस्वीरों के बाद ये लगातार सियासी कयास लगाए जाने लगे कि जिस तरीके से पिछले दिनों जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया की एक प्रतिमा जो कि मध्य प्रदेश में गिरा दी गई थी, उसके बाद उसके रीएस्टेब्लिशमेंट के लिए लगातार उनकी तरफ से मांग की गई, लेकिन अभी तक मोहन यादव की सरकार के द्वारा कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है। इसके साथ साथ देश और प्रदेश में बदतर होती हुई किसानों की हालत को लेकर भी कांग्रेस पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश इकाई के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी लगातार ये कह रही हैं कि मध्य प्रदेश में किसानों की स्थिति दयनीय है। यहाँ पर मोहन सरकार किसी भी तरीके से अपने विजन डॉक्यूमेंट में सफल नहीं हो रही है। जिस तरीके के जो वादे उनके द्वारा किए गए थे वो वादे 1 साल में विफल हो चुके हैं। विफल सरकार को यहाँ पर मोहन यादव चला रहे हैं और मध्य प्रदेश के लोग लगातार अपने अधिकारों की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में गेहूं और चना के किसानों की लगातार ये मांग है कि उनकी फसल की एमएसपी पर खरीद की जाए। इसके साथ साथ जीतू पटवारी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की भी सिफारिश करते हुए नजर आए, जिसमें साफ तौर पर C2+50 के फॉर्मूले का जिक्र किया उन्होंने और ये भी कहा कि किसान की लागत लगातार बढ़ रही है। आज देखा जाए तो देश की किसान जो है उसकी आमदनी प्रतिदिन देखा जाए 27 रुपए दिखाई देती है और 27 रुपए की आमदनी के हिसाब से इस तरीके से इस देश का किसान खुशहाल रह सकता है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के बड़ा सवाल ये भी है कि बीते दिनों जिस तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उस दौरान विभिन्न बीजेपी शासित प्रदेशों के यहाँ पर मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री उस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होते हुए नजर आए, तो शीर्ष नेतृत्व के नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके साथ साथ बात करें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नितिन गडकरी भी नजर आए। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बिना किसी का अभिवादन स्वीकार किए अपनी कुर्सी की तरफ आगे बढ़ जाना उचित समझा। वो तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं और उन तस्वीरों के आधार पर ये कहा जा रहा है कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे आने वाले वक्त में जल्द ही कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं। याद कीजिए वर्ष 2020 का वो वक्त जब कमलनाथ को झटका देते हुए 22 विधायकों को साथ लेकर के ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और उस दौरान कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में धराशायी हो गई थी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार किस तरीके का पूरा ये मामला आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर या फिर से अपनी घर वापसी करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।